प्रिय छात्रों, नमस्कार। शब्द रचना के अंतर्गत हम उपसर्गों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने संस्कृत तथा क्रमशः हिंदी के उपसर्गों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उर्दू, अंग्रेजी तथा उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि उपसर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, उर्दू के उपसर्ग क्रमशः इस प्रकार होते हैं: ला, बद, बे, कम, गैर, खुश, ना, अल, बर, बिल, हम, दर, फिल या भी, ब, बा, सर, बिला, हर। छात्रों, इनका प्रयोग भी उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार हमने पूर्व में संस्कृत तथा हिंदी के उपसर्गों का अध्ययन करते समय देखा था। आइए कुछ उदाहरणों से इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए ला उपसर्ग के अंतर्गत हमने चार जोड़ा तो शब्द बना लाचार, जवाब जोड़ा तो बना लाजवाब। उसी प्रकार से बे के अंतर्गत हमने काम जोड़ा तो बना बेकाम, रहम जोड़ा तो बना बेरहम। कम के अंतर्गत हमने जोर जोड़ा तो बोला कमजोर, जात जोड़ा कम जात। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों के साथ भी उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अंग्रेजी के उपसर्गों का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग निम्नलिखित इस प्रकार से हैं: सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। इनका प्रयोग आपने देखा ही होगा, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, डिप्टी कलेक्टर। तो इसके प्रयोग भी हम उसी प्रकार से करते हैं। उदाहरण के लिए हेड के साथ हमने मास्टर जोड़ा तो बना हेड मास्टर, क्लर्क जोड़ा तो बना हेड क्लर्क। चीफ शब्द में हमने मिनिस्टर जोड़ा बना चीफ मिनिस्टर, इंजीनियर जोड़ा चीफ इंजीनियर। जनरल के साथ मैनेजर जोड़ा जनरल मैनेजर। वाइस के साथ हमने चांसलर जोड़ा वाइस चांसलर, वाइसराय। तो हमने देखा इनका प्रयोग भी उसी प्रकार से किया जाता है। छात्रों, इसका एक प्रकार और है उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के आधार पर, जो निम्नलिखित इस प्रकार है: अधः, अंतः, अ, चिर, पुनर, बहि, सत, पुरा, सह, अन, अंतर, न, पुरा, अलम, एक, द्वि, इक, दो, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त इत्यादि। छात्रों, इसका प्रयोग भी हम उसी प्रकार से करते हैं। उदाहरण के लिए अधः के साथ हमने पतन जोड़ा अधः पतन। अंतः के साथ हमने मन जोड़ा अंतर मन, अंतःकरण। चिरायु, चिर काल। तो छात्रों, इसके अन्य उदाहरण जो संख्या के आधार पर बनते हैं उनको देखते हैं। एक वचन, द्विवचन, दोपहर, त्रिकोण, षटकोण, पंचानन, नवरत्न, 10 मुख इत्यादि। छात्रों, इसके एक प्रकार और भी देखा जाता है जो इस प्रकार है। कुछ शब्द आपने देखे होंगे जो दो उपसर्गों से निर्मित होते हैं, जैसे निराकरण। इसमें निर प्लस आ प्लस करण, ये वे शब्द हैं जिनमें कि दो उपसर्ग मिलते हैं तो एक नया शब्द
बनता है। उसी प्रकार सुसंस्कृत, सु प्लस सम प्लस कृत, अनाहार, अन प्लस आ प्लस हार, असुरक्षित, अ प्लस सु प्लस रक्षित, अप्रत्यक्ष, अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, अत्याचार, अति प्लस आ प्लस चार। तो छात्रों, हमने ये कुछ उपसर्गों के उदाहरण और भी देखे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अन्य उदाहरणों को आप अपनी पाठ्यपुस्तिकाओं में पढ़ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।